মঙ্গল দীপ জেলে অন্ধকারে দুটো চোখ আলোয় ভরা প্রভু, তবু তারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মার্জনা করো প্রভু। আ মঙ্গল দীপ জেলে অন্ধকারে দুটো চোখ আলোয় ভরা প্রভু, তবু তারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের मार्जना करो प्रभु। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और जो गीत आपने सुना उस गीत में पूरे विश्व के मंगल की कामना है और ये मंगल की कामना करने वाला गीत है बंगाल का। जैसे आप समझ ही गए होंगे कि ये बंगला में गीत था, लेकिन आज बंगाल जल रहा है और संवेदनाओं से भरा हुआ बंगाल, क्रांतिकारियों की धरती रहा बंगाल आज सिसक रहा है। और ये जो गीत गाने वाली डॉक्टर ऊषा शाह है, बहुत बड़ी साहित्यकार है बंगाल की, उनका दर्द अब दूसरे लहजे से आपके सामने आएगा। सीधे उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर ऊषा शाह हमारे साथ हैं। नमस्ते ऊषा शाह जी। नमस्कार। बंगाल सिसक रहा है और एक साहित्यकार जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है और मार्ग प्रशस्त करता है समाज का, क्या सोचती हैं आप? साहित्यकारों की भूमिका सदा से सकारात्मक रही है और साहित्यकार हमेशा से सुर सरी सम सब कर हित होई, इसी भावना से वो लिखता रहा, चलता रहा है। साहित्य में जो शक्ति छिपी है वो तोप तलवार के गोले में भी नहीं पाई जाती। साहित्य सिर्फ दो शब्द नहीं, दो शब्द से पूरी क्रांति की चेतना वो जगा सकती है। एक शब्द है, वो है वंदे मातरम। कोई वंदे मातरम बोलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शब्द है जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इससे किस तरह से रोमांच पैदा होता है, किस तरह से भावनाएं पैदा होती है, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं हमारे युवा और सामाजिक चेतना। तो आज की जो परिस्थिति है, जैसा कि आपने पूछा बंगाल, तो बंगाल में ही मेरा जन्म हुआ है और मैं बंगाल में पली बड़ी, वहीं के स्कूल में मैं पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैं एमए हमारा है। तो बंगाल को मैंने बचपन से देखा है, जब वहाँ पर कई कई मुख्यमंत्रियों को हमने देखा है बंगाल को सहेजते हुए। लेकिन धीरे 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 वो भूमि जो चेतना की भूमि रही है, वो भूमि जो क्रांति की भूमि रही है, वो भूमि जो मनुष्यों की भूमि रही है, वो भूमि जो रविन्द्रनाथ बाबू की रही है, सुभाष चंद्र बोस की रही है, विनय बादल दिनेश की रही है, खुदीराम बोस की रही है। खुदीराम बोस ने क्या कर तो लेकर क्या गीत चला था, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे। अभी जो बंगाल की जो परिस्थिति है, ये गीत हमें प्रेरणा देती है। हम पर मुखापेक्षी ना रहे, हम दूसरों की तरफ ना ताके कि बंगाल के लिए क्या करना है। पहले अपने एक सधे हुए कदम बढ़ाओ। राइट डिसीजन इन राइट टाइम, ये आपको करना पड़ेगा। और कोई साथ ना दे, परिवार साथ ना दे, कितना भी विरोध हो, फिर भी अपनी आत्म चेतना को लेकर हमें अकेला चलना है, जो हमें सीख बंगाल देता है। तो आज बंगाल की जो हालत है, इतनी बंगाल की हालत पीड़ादायक है। हर एक व्यक्ति डरा हुआ है। बंगाल में रहने में अब डर लग रहा है। कोई कहता है कि भारत में रहने में डर लग रहा है, शायद वो बात झूठी हो, लेकिन ये यहाँ सच्चाई है, यथार्थ है कि बंगाल में आज रहने में डर लग रहा है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है। न केवल परिस्थितियाँ खराब हुई हैं, बल्कि बद से बदतर होती जा रही है, भयानक होती जा रही है। जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं को जिस तरह से नोचा खसोटा जा रहा है, वो इंसान का काम नहीं है। तो यही मन में प्रश्न उठता है कि मानव तुम कब से हो गए दानव, और ये इस तरह के कुकृत्य करके एक जहाँ पर नारी
शक्ति स्वरूपा है, जहाँ नारी पूजनीय है, लक्ष्मी रूपा है, शक्ति रूपा है, उस नारी को किस तरह से भर्त्सना करके, दुष्कर्म करके उसको तार तार, उसकी इज्जत को, उसकी लज्जा को तार तार किया जा रहा है। ये बहुत पीड़ादायक है। बहुत अच्छी बात आपने बोली है। वही बंगाल है जो वंदे मातरम जिसने पूरे देश को दिया, पूरे विश्व को दिया, और बंगाल प्रसिद्ध है दुर्गा पूजा के लिए। उस बंगाल में नारी उत्पीड़न बहुत चरम पर है, बहुत बुरा मामला है, बहुत बुरा वातावरण है। लेकिन मेरा प्रश्न फिर भी अनुत्तरित रह गया कि जो साहित्यकार हैं वो क्या भूमिका अपनी इस वातावरण को बदलने में निभाने वाले हैं, और उसमें आपकी भूमिका क्या है? जो बंगाल के जो साहित्यकार हैं और जो साहित्यकार न भी हैं, आज उस चाटुकारिता, इस बंगाली में बहुत सारे अभी जैसे करंट गीत लिखे जा रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी का एक विशेष वेशभूषा है, जिसमें वो हवाई चप्पल पहनती है। उनके हवाई चप्पल पर बहुत सारे गीत लिखे जा रहे हैं, जिसमें व्यंग है, विद्रूपता है। उसके यथार्थ ममता बनर्जी, नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बाध्य हूँ लेने के लिए, क्योंकि मैं वहीं से हूँ और वो हमारी मुख्यमंत्री हैं वहाँ की, और जो उनके रहते हुए वो स्वयं एक नारी हैं, और नारी की पीड़ा को न समझते हुए कैसे उस उत्पीड़न मानसिकता को न समझते हुए उस बेटी के घर में वो संदेश भिजवाती है कि आपको मैं 10 लाख रुपया दे रही हूँ। तो क्या नारी की इज्जत 10 लाख में खरीदी जा सकती है? किस हिसाब से, किस मानसिकता से उन्होंने 10 लाख रुपया देने का वादा किया, और उनके माता पिता ने, उस बच्ची के माता पिता ने लेने से इनकार करके मुंह पर थप्पड़ मारा कि ये 10 लाख में मेरी बच्ची नहीं थी, इसकी इज्जत 10 लाख की नहीं, ये 10 लाख में मेरी बच्ची नहीं थी, इसकी इज्जत 10 लाख की नहीं है। हमारे समाज में जो वहाँ पर माओं को, जो बच्चियों को माँ बोल के पुकारा जाता है कि माँ ऐशो, माँ बोसो, जहाँ पर माँ माँ करके बच्चियों को पुकारा जाता है, और वहाँ भी नवरात्र में जिस तरह से कन्या पूजा होती है, कन्याओं की पूजन होती है, पैर छू के नमस्कार किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में, ऐसे हमारे देश का जो संस्कृति है, पूरी संस्कृति को बंगाल ने लहूलुहान कर दिया है। अभी बंगाल बिल्कुल रक्त की धारा वहाँ बह रही है, और लोग डरे हैं। इसलिए हर आदमी सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा तो न जाने क्या होगा, मैं अगर कोई काम ऐसा करूँ तो न जाने क्या होगा, क्योंकि कुछ भी शोषण अगर होता है तो पुलिस भी FIR नहीं लेती है। ऐसा वहाँ पर प्रचलन एक हो गया है। और मैं जहाँ तक मेरी भूमिका है, तो मैं हर एक औरत से, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, हर किसी से जब मैं बात करती हूँ, हर औरत के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम लोग किस तरह से जी रहे हैं, और कितनी यहाँ पर डर का माहौल है। हम क्या करें, कैसे जिए अपनी बच्चियों को, जहाँ पर कहते हैं कि बच्ची को अगर भगवान से पुकार के कहती हैं कि जब तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते हो तो बच्चियों को जन्म क्यों देते हो? ये प्रश्न है आज बंगाल में कि ऐसे जन्म क्यों दे रहे हो? अगर उसको जन्म देते हो तो रक्षा कीजिए। और कभी जब कहता है कि बार बार कृष्ण नहीं आएंगे द्रौपदी को बचाने के लिए, तो मैं खुद, द्रौपदी खुद तुम अपने श्रृंगार खुद करो, द्रौपदी अपनी साड़ी, अपनी लाश तुम खुद बचाओ। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, मंच से भी मैं बोलती हूँ कि द्रौपदी को खुद अपने श्रृंगार और अपने लाज को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे, हिम्मत रखना होगा, अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा, और कभी न हारने वाली मानसिकता उसको तैयार करना है, क्योंकि ऐसा नहीं करेगी तो उसका बंगाल में जीना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप उषा शाह, जिनका साफ संदेश है वहाँ के सारी महिलाओं को, लड़कियों को, कि उन्हें अपनी लाज अब खुद बचानी होगी, और द्रौपदी को श्रृंगार के साथ साथ अब शस्त्र भी उठाने होंगे, तभी उनकी लाज बच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।